व्यास जी को तो रोज प्रणाम करना चाहिए। एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो कुछ हम बोलते, जो कुछ कहते, जो कुछ सुनते, सब कुछ महर्षि भगवान वेद व्यास जी का प्रसाद है। सुबह में एक नियम बनाओ कि बहुत सारे देवताओं को याद करें। सुबह में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुल गई, जितने देवताओं को आप जानते इतने सभी देवताओं को याद कर लीजिए। और विशेष करके सुबह सुबह माता सरस्वती को याद करके कहे, माँ सरस्वती कृपा करना, एक भी शब्द ऐसा मुख में ना निकले, मेरे मुख में से नहीं निकलना चाहे कि मेरे शब्दों से दूसरों के साथ दुखित व्यवहार हो जाए, क्योंकि जो कुछ करते हैं शब्दों से ही व्यवहार चलता है। और नित्य माता सरस्वती को याद करते उसके मुख में से पूरे दिन मधुर मधुर वाक्य निकलते रहते हैं। और जिनकी सरस्वती मां रूठ जाती है उनके मुख में से कटु शब्द और कदम कदम पर शत्रु खड़े हो जाते हैं। इसीलिए एक नियम बनाएंगे, रोज सुबह में माता सरस्वती को हम याद करेंगे। हम सबको प्रेरित करते हैं, मधुर वाणी देती है। और एक बात हृदय से मैं कहता हूं, कभी भी शिवालय आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो शिवालय जाकर भगवान महादेव के सन्मुख मां गंगा जी को याद करिए, क्योंकि जो गंगा जी को याद करते हैं उनके परिवार में पारावार प्रेम रहता है। और स्वयं महादेव ने गंगा जी को कहा है कि हे गंगा, तेरे नाम से मुझे कोई पुकारता रहेगा, उनके परिवार में पारावार एक दूसरे के प्रति आदर रहेगा। हे गंगेश्वर, हे गंगानाथ, इस गंगा के नाम से भगवान शिव जी को पुकारिए। महादेव के सन्मुख गंगा जी को याद करने से भगवान शिव जी की बहुत प्रसन्नता रहती है। भगवान महादेव के सन्मुख भगवान कार्तिकेय को जरूर याद करिए। शिव जी के बड़े पुत्र हैं, देवताओं के सेनापति हैं, सभी क्षेत्रों में विजय प्रदान करते हैं। भगवान स्कंद, मुरगड़, षडानंद, भगवान कार्तिकेय को याद करिए। बहुत लोग महादेव के शिवालय जाते हैं लेकिन कार्तिक भगवान को याद नहीं करते हैं। महादेव का बड़ा पुत्र है और भगवान स्वयं शिव जी ने भगवान कार्तिकेय को कहा है कि आपको कोई मेरे सामने याद दिलाएंगे, हे गुरु, उनको सभी क्षेत्रों में विजय मिलेगी। इसलिए भगवान कार्तिकेय को याद करना चाहिए। महादेव के दर्शन करते समय कभी भूलना नहीं चाहिए, काल भैरव जी को याद करना चाहिए, क्योंकि जितने महादेव के भक्त हैं उनके रक्षक काल भैरव हैं। और बहुत लोगों ने, ऐसी विचारधाराओं ने बहुत सारे देवताओं का बहुत सारा खंडन भी किया है। समाज में एक बात फैला दी कि काल भैरव तांत्रिकों का देव है, काल भैरव मैली विद्या वालों का देव है, काल भैरव का नाम नहीं लेना चाहिए, काल भैरव का प्रसाद, ये सब गलत है। सभी शिव भक्तों के रक्षक काल भैरव। इसलिए आप देखना, जहां जहां भगवान शिव जी का शिवालय है वहां वहां काल भैरव का स्थान रहता है। कहीं भी आप जाओ, शिव जी के शिवालय के आसपास कहीं न कहीं काल भैरव जी विराजते हैं। हमारे काशी में तो 64 भैरव है और उज्जैन में भी भैरव जी बहुत। उज्जैन में एक भैरव का नाम है तोप भैरव। तोप, तो मैंने पूछा कि ये तोप भैरव क्यों है वहां के आचार्यों को, तो कि यहाँ युद्ध हुआ था तब ये तोप फूटती नहीं थी, तो काल भैरव का स्मरण किया और तोप फूटी, इसीलिए इस भैरव का नाम रख दिया तोप भैरव। आनंद भैरव, सौम्य भैरव, शांत भैरव, क्रोध भैरव, आक्रोश भैरव, बुटुक भैरव, ऐसे बहुत सारे भैरवों की परंपरा हमारे हैं। काल भैरवाय नमः, काशिकादिपुरादिनाथ, एक काल भैरव की महिमा नित्य याद करे काल भैरव जी को कभी भी। और मेरे जो विद्वान आचार्य होगा ना, वो शिव की पूजा करेंगे, इससे पहले काल भैरव की वंदना करेंगे। जो विद्वान, जो पढ़ा लिखा है, तो महादेव की पूजा से पहले काल भैरव की वंदना करेंगे। इसलिए काल भैरव से कभी डरना नहीं है। आनंद भैरव, शांत भैरव, सौम्य भैरव, ज्ञानी भैरव, विज्ञानी भैरव, ऐसी बहुत सारे 64 भैरव की महिमा है। इसलिए कोई बात ऐसी कहे कि काल भैरव मैली विद्या वालों का दे, विद्या कभी कोई मैली होती ही नहीं। विद्या जैसा उज्जवल क्या हो सकता है? व्यक्ति मेला हो सकता है, लेकिन कोई देवता मेला नहीं होता, कोई साधना मेली नहीं होती। कई लोग ऐसी बातें बना देते हैं और हमारी बहुत सारे देवताओं का विचारधाराओं ने खंडन किया है। काल भैरव कौन है? स्वयं शिव है, शिव का ही स्वरूप है। काल का काल, काल काल भैरव।
पापों के भक्षक हैं, हमारे सबका मंगल और कल्याण करने वाले। इसीलिए रोज काल भैरव को याद करें। महादेव को प्रणाम करते समय काल भैरव को कभी भूलना नहीं चाहिए। देवराज सेव्यमान पावनाग्नि पंकजं व्याल यज्ञ सुतरं शेखरं कृपाकरं। हे भैरव, हे काल भैरव, नारदादि योगी वृंदवंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। इसीलिए काल भैरव को याद रखना है सब। बहुत सारे देवताओं को भुला दिया, विचारधाराओं ने भुला दिया। कोई विचारधारा का नाम नहीं लेता, लेकिन खंडन बहुत किया है। इसलिए हृदय से, दिल से याद रखिए। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मनुष्य महादेव का भक्त है उनका रक्षक काल भैरव है। इसलिए काल भैरव से कभी डरना नहीं है आपको। कभी भी महादेव के पास जाओ, विशेष प्रकार से काल भैरव को। और मैंने देखा है पढ़े लिखे आचार्य महादेव की पूजा से पहले काल भैरव की वंदना करेंगे, बाद में शिव पूजा का प्रारंभ है। तीक्ष्ण दृष्ट महाकाय कल्पान्ते भैरवाय नमस्तुभ्यं। जिनसे काल भी कौमल का अनुभव करते हैं। इंद्र भी जिनसे थर-थर जाता है। देवराज इंद्र जिनके चरण की सेवा करते हैं। नमस्कारो भैरवाय नमः, काल भैरवाय नमः, अष्ट भैरवाय नमः, दंत भैरवाय नमः, विक्रांत भैरवाय नमः। तो जरूर महादेव के दर्शन के समय काल भैरव को याद करें। स्कंदो मां सहित शंभो। जो कोई मनुष्य भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश जी, महादेव जी, मां पार्वती जी, उनको चारों को याद करते हैं, उनको कोई भी क्षेत्र में सफलता मिलती है। कभी भगवान कार्तिकेय को छोड़ना नहीं है। गणेश जी को याद करिए, चार देवताओं को रोज याद करिए। स्कंदो मां सहित शंभो। स्कंदो मां सहित शंभो संपूज्य विधिना यत्फलं लभते भक्त्या तद्वदामि यथा श्रुतम्। तद्वदामि यथा श्रुतम्। जो कोई मनुष्य चारों देवताओं को नित्य याद करते हैं और याद करने का जो फल मिलता है, ये मैं कहने का प्रयास करता हूं। उसकी फलश्रुति का वर्णन किया है। पुत्र, पौत्र, सुख, शांति, संपत्ति, गति, परम गति, सदगति, मुक्ति, सब कुछ भगवान शिव देते हैं। बाद में तो कहा है कि जो कोई नित्य चारों देवताओं को याद करते रहते हैं, उनके लिए भगवान स्वयं उसका विमान भेजते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में ऐसा वर्णन है। और विमान में बैठकर शिव भक्त यात्रा करता है, और विमान जब शिवलोक में उतरता है तब रुद्र कन्या गायनों के साथ, वाद्य के साथ इस शिव भक्त का स्वागत करती है, और महादेव के परिजनों के साथ रहने का उनको अवसर मिलता है। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में विस्तार से कहा। इसलिए महादेव के भक्त को यमदूत नहीं आते। जो महादेव को समर्पित है उनके जीवात्मा को लेने के लिए यम नहीं, यमदूत नहीं, वहां स्वयं भगवान महादेव के पार्षद आते हैं और विमान लेकर आते हैं, और सभी कामना की पूर्ति करने वाला विमान मान सम्मान के साथ वो शिवलोक जाता है। और शिवलोक पहुंचती रुद्र कन्या गायनों के साथ, वाद्य के साथ, नृत्य के साथ इस महादेव के भक्त का स्वागत करते हैं, और भगवान शिव जी के सानिध्य में महाप्रलय तक रहने का अवसर मिलता है। महाप्रलय तक वो वहां रहता है और महादेव के सानिध्य का अवसर मिलता है। शिव परिजनों के साथ उनको रहने का अवसर मिलता है। इसलिए महादेव का भजन करें।